हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल स्टडी हब पे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूं बीएसएससी प्रथम स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक पीटी परीक्षा 18/12/2011 यानी कि 18 दिसंबर 2011 को यह परीक्षा हुआ था। उसका यह प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों, जीके जीएस का। तो दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए अब आते हैं पहला क्वेश्चन पे। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो यह जो 2011 में यह जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस प्रीवियस क्वेश्चन उस एग्जाम में पूछा गया है, दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है। तो 2011 को लेकर चलेंगे दोस्तों, दक्षिण सूडान गणतंत्र। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है। तो इसका आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी का उस समय का नाम क्या था। ठीक है दोस्तों, तो उसका राजधानी का नाम था, अशोक की राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, किस राज्य से संबंधित है। तो यह जो है बिहार राज्य से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार से प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। अब चलिए आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। ये बिहार में हुआ था दोस्तों, पटना जिला में। ठीक है, अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। या थी हो गया दोस्तों, यहाँ थे होगा। ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा आंसर इसका, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक है, अब चलिए आगे हैं आगे अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो यह दोस्तों न्यूजीलैंड है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की। तो ई आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन सा है। नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था। इसका आंसर होगा चुनाव आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहां पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वाल बारकर कप प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर होगा मुक्केबाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच में स्थित है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है। इसका आंसर होगा सन्यासी विद्रोह। अब चलिए आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। दिया है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है। इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं। इसका आंसर होगा भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। इसका आंसर होगा खड़गवासला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। इसका आंसर होगा तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन ने पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे कि राजनीति का कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर होगा ग्राम पंचायतों की स्थापना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा कांस्य युग से। तो अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। यहां देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो मैकमोहन रेखा। अभी जो भारत चीन अभी थोड़ा माहौल गरमाया हुआ है, तो भारत और चीन के बीच जो सीमा खींचा गया है, सीमा रेखा है, उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर होगा कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी तीर्थयात्री वेनसोंग ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया? यह बहुत जरूरी है क्वेश्चन। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। इसका आंसर होगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण क्रांति का आह्वान किनके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा सतलज नदी के तट पर, सतलज नदी के तट पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिणी क्या है? इसका आंसर होगा कश्मीर का इतिहास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने किसके संस्थापक थे? ये जो राजा राम मोहन राय थे, ये जो है किसके संस्थापक थे? तो ये थे ब्रह्मा समाज के संस्थापक। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। मैगिनोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो मैगिनोट रेखा जो स्थित है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है दोस्तों। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 1911 ईस्वी में गाया गया था दोस्तों भारतीय राष्ट्रगान। ठीक है, अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर वी कुरियन। ठीक है, अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो ये तो सब लोग जानते हैं कि आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, जिसका सीजन अभी चल रहा है दोस्तों। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन के जरिए भारत हरित क्रांति का जनक, मतलब भारत में हरित क्रांति का जनक यही हैं, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों हैदराबाद में। ठीक है, तो अब चलिए आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे कि वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं कौन हैं? तो इसका आंसर होगा अशोक अमृतराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लव शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लव शब्द जो संबंधित है दोस्तों यह टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। बिहार से दोस्तों केंद्रीय रेलवे मंत्री बहुत ज़्यादा बने हैं बिहार राज्य से। तो अब चलिए आते हैं सामान्य विज्ञान में। ठीक है दोस्तों, इस परीक्षा में सामान्य विज्ञान से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपके सामने ये रहा। कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों H5N1। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है, यानी कि SIM का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारी पिंड सायंकाल यानी कि रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों शुक्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रीय शीतलन पवन किस तरह बहती है? किस तरफ बहती है दोस्तों? ठीक है, समुद्रीय शीतल पवन किस तरह बहती है? तो इसका आंसर होगा दिन में भूमि से समुद्र की ओर बहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी? सुस्त होगी, यानी कि घड़ी की जो सुई होगी वो सुस्त हो जाएगी। ठीक है। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है क्वेश्चन अगला कि एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्यों? क्योंकि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए आते हैं और ऊपर थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहां देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? इसका आंसर होगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त्य प्रभावित होंगे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति तथा वेग। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। मनुष्य के नेत्र में रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर होगा सेटिंग की दर को त्वरित करना। ठीक है दोस्तों। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? इसका आंसर होगा दोस्तों मैग्नीशियम। ठीक है। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड यानी कि सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर की रीडिंग एक समान होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो भारी जल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन है? एम्फेसाइमा रोग। ठीक है दोस्तों। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। इंसुलिन किससे उत्पादित होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पैनक्रियास से। ठीक है, जिसको अग्नाशय भी हम लोग कहते हैं। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। मनुष्य के शरीर में प्रमुख पैरों की हड्डियां कौन है? इसका आंसर होगा फिबुला तथा टिबिया। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है कि विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। वायु का वेग किससे संबंधित है? तो संबंधित है दोस्तों दाब प्रवणता से। ठीक है। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। यहां अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? तो ये दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि से यह जो है नियंत्रित होता है। ठीक है। मानव शरीर में रक्तचाप अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे कि कह रहा है कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा प्रोग्राम से। ठीक है दोस्तों। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे कि अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होती है? इसका आंसर होगा दोस्तों इसमें
शिथिलता बद इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे, आज का लास्ट क्वेश्चन, कि वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन होता है? इसका आंसर होगा दोस्तों नाइट्रोजन, यानी कि वातावरण में, वायुमंडल में सबसे ज्यादा, सबसे प्रचुर मात्रा में गैस जो है वो नाइट्रोजन गैस है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन का जीके जीएस आपके पास पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे, तो आप हमारे चैनल टेक्निकल स्टडी हब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी जो वीडियो हम लोग नए नए डालेंगे आपके पास सबसे पहले जाएगा। और कमेंट करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।